देखिए वज्रासन है, देखने में साधारण है। सबसे बड़ा लाभ इसमें है कि कभी घुटनों के रोग नहीं होंगे, कभी हार्ट में ब्लॉकेज नहीं आएंगे, नसें ब्लॉक नहीं होंगी, क्योंकि इसका काम है शरीर में अग्नि प्रकट करना। मनुष्य अग्नि के अभाव में, देखिए इसलिए 18 पुराण, अग्नि पुराण भी है, गरुड़ पुराण भी है, लिंग पुराण भी है, शिव पुराण भी है। इस प्रकार से 18 पुराण है हमारे ग्रंथों में। अगर बाकी में आप अपने से प्यार करते हो तो आप कभी भी जो मनमुखी मत बनो, हमेशा जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार पालन करो। सुबह का उठना ही बीमारियों पे जो है अंकुश लगा सकते हैं हम, क्योंकि जो षष्ठी पे ईश्वर का आगमन होता है सुबह सूरज के रूप में, उससे अगर 1.5 घंटे पहले हम उठ जाते हैं तो हमारी बीमारी अपने आप खत्म हो जाएंगी, कितनी भी बड़ी बीमारी हो। दूसरा गौ माता, गौ माता के अंदर षष्ठी को ठीक करने की ताकत छुपी हुई है। अगर हम गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही अगर हम इसका इस्तेमाल डेली करते हैं तो शरीर के अंदर खून जमा नहीं होगा। दूसरा, ज़्यादा पनीर नहीं खाना, ज़्यादा मावे से बनी चीज़ें नहीं खानी है, ये सब हार्ट के लिए नुकसान देती है। अगर आपने जीवन भर वो खा भी ली हैं तो 1.5 से 2 ग्राम दालचीनी 1 गिलास पानी में उठा के, जब पानी बंद फोर्थ रह जाए, सुबह आप इस पानी को पियेंगे तो आपका जो हार्ट के अंदर जो भी कितने ब्लॉकेज हैं वो सब खुल जाएंगे। 6 महीने से 1 साल का समय लगेगा, लेकिन इस दौरान जो है आप मावा और पनीर की बनी चीज़ें नहीं खाएं। करेंगे मंडूकासन। देखिए सलाद और हरी सब्जियों में क्या ताकत है, ये खून को अधिक बनाती है, पाचन शक्ति को मजबूत करती है। इसलिए सुबह जो हमने खाने में सलाद बताया वो इसलिए बताया है कि आपका जो पाचन रस है वो बेकार नहीं होगा, बिगड़ेगा नहीं बॉडी का। जब पाचन रस ही बढ़िया नहीं बनेगा तो बॉडी के अंदर कैसे बीमारी से लड़ोगे आप। देखिए बाजार में बैठने का मतलब ही है कि जो आपकी गुदा द्वार के द्वारा वायु पास होनी है वो अंदर ही अंदर फंस जाती है, हार्ट के अंदर, किडनी के अंदर, दिमाग के अंदर। उस वायु का पास होना बहुत जरूरी है। जब तक वायु पास नहीं होगी तब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, क्योंकि खाना खा के जो अग्नि बनती है वो वज्रासन में बैठने से बनती है। क्योंकि जो वज्र नाड़ी होती है ना वो मूलाधार चक्र के पास होती है, और वज्र नाड़ी से ही आदमी की हड्डी और मांस जो मजबूत बनता है, घुटनों की पीड़ा खत्म होती है वज्रासन पे बैठने। इतने ट्यूमर, जितने अल्सर, जितने गर्भ के रोग हैं, जितने थायराइड हैं, वो सब वज्रासन में बैठने ठीक हो जाते हैं। अगर हम दोनों टाइम 10-10 मिनट वज्रासन में बैठते हैं खाना खा के तो जीवन में शुगर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि जब भोजन पच जाए तो काय की शुगर और काय का बीपी और काय का हार्ट, ये जो आप दोनों नाड़ियों के द्वारा सांसें अंदर बाहर लेके जाते हो ना, ये सांसें अमृत कहलाती हैं। कहते हैं यार हमारा जीवन तो बड़ा दुखमय, अरे दुखमय तो बीत ही रहा यार। जब आपके अंदर अग्नि नहीं बनेगी तो जीवन दुखमय बीतेगा। जैसे कि धरती पे सूरज का आना जरूरी है, ये शरीर हमारा धरती कहलाता है, ये हार्ट मांस ये सब धरती कहलाता है। पृथ्वी तत्व, ये शरीर पृथ्वी और ये जिस पे बैठे ये भी पृथ्वी, इन दोनों का जब सम हो जाता है तो तब योग में सिद्धता प्राप्त हो जाती है। योग करने के लिए आसन का होना बहुत जरूरी, बिना आसन के आपका योग सफल नहीं होगा। आप नीचे योगों में जन्म लोगे, उच्च लोक में नहीं जा सकते। जो मनुष्य थोड़ा लालच करते हैं या 250-300 ग्राम के कंबल नहीं ला सकते, वो जीवन में योग का लाभ नहीं उठाते। चादर पे योग करने से कोई लाभ नहीं मिलता। और देखिए जो लाल रंग होता है ना, ये मूलाधार चक्र का प्रतीक है, और मूलाधार चक्र में ही प्रकृति लक्ष्य और राशि योनि भोगता है। क्योंकि ऐसा जितनी हमारी शक्ति है वो धरती अपने अंदर खींच के ले जाती है, जिसके कारण हमें योग का फल प्राप्त नहीं होता। लाल रंग का कंबल ही होना चाहिए जी बिल्कुल, लाल ही रंग का हो, सिद्धि योग बनता है इससे। आपका खून अगर काला हो जाता है तो आपको बीमारी महसूस होती नहीं होती हैं। लाल कण जो है सबसे अधिक होने चाहिए बॉडी के अंदर।
सफ़ेद कण की कणिका बढ़ती है तो फिर लाल रक्त जो कम हो जाता है, जिस वजह से शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं।